हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर ड्रीम में। आज हम क्लास 10th की मैथ की जो प्रश्नावली 1.2 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। 1.1 मैंने सॉल्व करा दी है। ठीक है, आज जो हम प्रश्नावली 1.2 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अर्थात क्या तो वे खुद से कटेंगी, जैसे आप मान लें तीन है तो तीन क्या तो एक से कटेगा या फिर शून्य से कटेगा। इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या तो एक से कटें या फिर शून्य से कटें। वे संख्याएं क्या होंगी, वे सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके विपरीत होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं की कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं से तो कटे ही, लेकिन उनका एक और फैक्टर होना चाहिए। एक से दो से अधिक फैक्टर होते हैं उनके, जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 है। 4 क्या है, अगर हमसे गुणनखंड करें तो ये 1 से भी चला जाएगा 4 बार। ठीक है, ये 2 से भी चला जाएगा 2 बार और फिर 2 से जाएगा 2 बार। ठीक है, और फिर ये आ गया। अब तो इसके गुणनखंड आए हैं वो 4 बराबर, कितना आ गया 1 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये आ गए। अब ये जो वैल्यू है ये 4 से भी तो जा सकती है एक बार, 4 से भी तो एक बार जा सकती है। तो इसके जो हो गए गुणनखंड वो 1 2 3 4, यानी कि 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। तो ऐसी संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमें कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 140। ठीक है, तो हम 140 के पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमें 140। 140 के हम पहले यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। हम इसको देखें कि 2 से 70 बार जाएगा, 2 से 35 बार, 5 से 7 बार और 7 ही कहना 7। तो जो 140 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आ गए। अब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही जो हमारा ये जो वैल्यू आई है यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 156। अब 156 के गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें दे रखा था 156। अब 156 के गुणनखंड करेंगे तो 156 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 कने 3, 3 3 9 और 13 कने 13। तो जो इसके 156 के फैक्टर आए हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13, ये आ गए। अब इसकी इसी बात को चले 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है हमें क्या, 3825। ठीक है, अब हम 3825 के फैक्टर करते हैं।
3825, ठीक है। 3825 के अगर हम फैक्टर करें 3825, तो 3825 के फैक्टर ये 3 से चला जाएगा जहाँ तक भी, पहले 3 से करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर 3 से करें तो 3 ही कहने 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 से गया, ठीक है। अब 5 से जाएगा शायद, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब कर लेते हैं, 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 ही कहने 5, ठीक है। फिर जाएगा 3 से, 3 ही कहने 3, 3 दूनी वो 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर जाएगा 17 से। अब तो जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आगे, इसके अभाज्य गुणनखंड आगे 3 गुणा इस वाले 3 को इसके साथ लिख लो, 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005, ठीक है। अब हम 5005 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो क्या है वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वैल्यू, 5 0 0 और 5 ये है। तो इसके गुणनखंड करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे, तो 5 0 0 5, 5 से जाएगा 1 0 0 1, फिर किससे जाएगा 7 से, 7 ही 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28 और 7 21। अब किससे 11 से चला जाएगा, 11 क्या 11 11 थे 33, फिर 13 से जाएगा, 13 का 13। तो इसके 505 के 5005 के जो वेक्टर आए हैं वो 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13 ये आए हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या दे रखा है, इसी प्रकार चौथा सवाल दे रखा है 7429। तो 7429 के अगर हम फैक्टर करेंगे, 7429, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है 7429। 7429 के अगर हम फैक्टर करें, ठीक है, तो किससे जाएगा, सबसे पहले जाएगा 17 से, 17 चौका 68, 17 चौका 68, ठीक है। और 17 51 बचा, 17 नम्मा 17 7 119, ठीक है। ये बच्चा 11 बचा था। तो अब किससे जाएगा, 19 के समथिंग, 19 दूनी 38 और 19 थे 57, ठीक है। 23 ही कहना है 23, ठीक है। तो जो 7429 के फैक्टर आए हैं वो 17 गुणा 19 गुणा 23 और यही हमारे क्या है, आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ठीक है। तो हम इसकी जांच करेंगे। पहला सवाल दे रखा है 26 और 91, 26 और 91। दूसरे का पहला पार्ट दे रखा है कि 26 और 91, ठीक है। तो 26 के फैक्टर करेंगे पहले, किससे 2 से 13 बार और 13 कहने 13। इसी प्रकार 91 फैक्टर करेंगे 7 से 13 बार और 13 कहने 13, ठीक है। तो ये 26 और 91 के फैक्टर आए हैं। 26 के फैक्टर जो आए हैं वो 1 गुणा 2 गुणा 13 और जो 91 के फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 1 गुणा 7 और गुणा 13। तो इसका एचसीएफ जो है वो क्या आगा, जो कॉमन चीज़ें होती हैं 1 और गुणा इसमें 13, तो एचसीएफ कितना आ गया 13, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एचसीएफ तो आ गया आंसर। और अब एलसीएम और निकालना है। एलसीएम क्या होता है कि कॉमन चीज़ तो एक बार 1 गुणा और कॉमन चीज़ में 13 भी है, ठीक है। उसमें 2 भी लिखा जाएगा और इसमें 7 भी लिखा जाएगा, तो कितना आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 182, ये हमारा आंसर आ गया,
ठीक है। इसी प्रकार अब इसमें दे रखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, उत्तर की जांच भी करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इन दोनों की हमें जांच करनी है। ठीक है, इन दोनों की जांच करेंगे तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणा एल सी, ये होता है। तो दो संख्या कौन कौन, 26 और 91, और ये कितना हुआ, एच सी एफ कितना 13 और गुणा एलसीएम कितना 182। तो कितना आएगी इसकी, इन दोनों में गुणा करेंगे ना तो आगा 2366, और इधर भी कितना आ गया 2366। इस प्रकार से सोल्व करना है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें क्या, 510 और 92 की। ठीक है, 510 और 92 की फैक्टर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं दूसरा, कुछ दूसरे का दूसरा क्या है, 510 और 92। ठीक है, तो 510 के पहले फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 510 इधर लिख लेते हैं, 510 और 92। 510 के करेंगे तो 5 से चला जाएगा, 5 ही कहने 5। ठीक है, सॉरी 2 से जाएगा पहले, 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, 5 ही कहने 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, और 17 का ना 17। तो जो 510 के फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। इसी प्रकार के इसके 92 के फैक्टर करेंगे, तो 92 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 चौक 8 और 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। ठीक है, और फिर 23 ही कहने 23। तो कितना आ गया, 1 गुणा 2 और गुणा 23। ठीक है, तो जो 92 के फैक्टर आए हैं वो आ गए हमारे 2 गुणा 2 और गुणा 23। ठीक है, अब इसमें एच सी एफ याद करना है हमें, एच सी एफ। तो एच सी एफ क्या मैंने बताया था, कॉमन चीज़, तो 1 तो कॉमन है और 2 भी कॉमन है इसमें। ठीक है, तो एच सी एफ कितना आ जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो गया एच सी एफ का। अब इसे एलसीएम भी याद करना, एलसीएम कैसे याद करेंगे, कॉमन चीज़ एक बार, 1 गुणा 2 तो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, फिर ये बचा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 और गुणा 23। तो इन सब की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, करेंगे इन सब की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23,460। ठीक है, 23,460 आएगा। ठीक है, अब इससे उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो उत्तर की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या, दो संख्याओं का गुणनफल गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा, दो संख्याएं कौन कौन सी, 91 92 गुणा 510, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की गुणा करके जितना आएगा, तो 510 गुणा 92, और इधर दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 गुणा 2 3 4 6 0, इसकी गुणा करेंगे तो करो 2 0 0, 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4 ही आएगा, और इधर भी यही आएगा 46,920। ठीक है, ये हमारे उत्तर की जांच हो गई। जितना इधर आना है इतना ही इधर आना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जितना इधर आगा इतना इधर आगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगला सवाल दे रखा था हमें क्या, अगला सवाल है कि 336 और 54, 336 और 54 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, 336 के और 54 के फैक्टर करने हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट। ठीक है, 336 और गुणा 54, 336 के फैक्टर कर लेते हैं पहले। 336 के 2 से चले जाएगा, 2 ही करने 2, 2 6 12 और 2 6 12। ठीक है, और फिर 2 से जाएगा, 2 करने 2, 2 6 12, 2 8 16,
दो अट्ठे 16, फिर किससे जाएगा 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से कितनी बार 42 बार, फिर 2 से 21 बार, फिर 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। ठीक है, तो जो 336 के फैक्टर आए हैं वो कितने आ गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 7। और 54 के फैक्टर करेंगे, 54 के हम, तो 54 के फैक्टर करेंगे 2 से कितने, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे 3 नम 27। ठीक है, फिर 3 तीनों और 3 1 3। ठीक है, तो करेंगे 54 के फैक्टर कितने आ गए हमारे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें HCF याद करना है हमें। तो HCF मैंने बताया था कि जो कोई चीज़ कॉमन होती है, तो HCF इसमें 2 कॉमन है और इसमें 3 भी कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। ठीक है, तो क्या आ गया 2 गुणा 3, HCF कितना आ गया 6, ये हमारा HCF आ गया। अब इसका LCM ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करने के क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन चीज़ तो एक बार 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 आ गया और ये वाली वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख दें, 3 3 9 और गुणे में 7, तो इसकी गुणा करो 2 3 6। ठीक है, और 8 9 72 और गुणा 7, और इन सब की गुणा करके जो आगा वो आगा अपना 3024। ठीक है, 3024 ये हमारा LCM हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार सॉल्व करेंगे कौन सा, तीसरे के सभी पार्ट हो गए। अब दूसरे के सभी पार्ट हो गए, तीसरा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करें हम, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, 12 15 और 21। ठीक है, तो 12 15 और 21 के करें। तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा, 12 15 और 21। ठीक है, ये दे रखे हैं, तो पहले 12 के फैक्टर करेंगे, फिर 15 के और फिर 21 की। तो करो 2 से, 2 3 6, 2 6 12 और 2 से करेंगे 3 बार और 3 1 3। ठीक है, 3 से करें 3 5 15 और 5 1 5, 3 से करेंगे 7 और 7 1 7। तो 12 के फैक्टर कितने आ गए, 2 गुणा 3, और जो 15 के फैक्टर आए हैं वो कितने, 3 गुणा 5। मैं इसका नीचे इसलिए लिख रहा हूँ कि कॉमन पता चल जाएगा हमें। ठीक है, और फिर आते 21 के फैक्टर कितने आए हैं, 3 गुणा 7। तो जो हमारा HCF तो दिखाई दे रहा होगा आपको, HCF कितना आ गया हमारा 3, HCF कितना आ गया 3। इसी प्रकार LCM कितना आएगा, 2 गुणा 2, कॉमन चीज़ एक बार 3 गुणा 5 गुणा 7। तो LCM कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4 3 12 और 12 पंजे 60 और गुणा 7, तो कितना 420। ठीक है, ये हमारा LCM आ गया, ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार करेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रखा है हमें, 17 23 और 29, 17 23 और 29 के फैक्टर करने हैं, 17 23 और 29। ठीक है, तो 17 के फैक्टर करेंगे तो कितना, 17 का 17 से जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। 17 23 भी 23 से एक बार ही जाएगा, और 29 भी एक बार ही जाएगा 29 से। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आई है हमारी क्या, 17 का, अगर हम 17 23 और 29, अगर हम इसके HCF की बात करें तो कितना, 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29। तो HCF जो आ गया हमारा कितना आ गया 1। और LCM की बात करें, LCM कितना आ गया हमारा, 17 गुणा 23 और गुणा 29। तो अगर हम इन तीनों की गुणा करें तो कितना आएगा, 11 33 9,
ये हमारा आंसर आ गया। गुणा तो करनी आती होगी आपको, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीसरा, तीसरे का तीसरा क्या, 8, 9 और 25, ठीक है। 8, 9, तीसरा दे रखा है 8, 9 और 25। तो 8 के फैक्टर, 9 के फैक्टर और 25 के फैक्टर, ठीक है। 8 के फैक्टर करेंगे कितने, 2 से 4 बार, 2 दूनी 4 और 2 एकने 2। 3 से करेंगे 3 तीनों और 3 एकने 3। 5 से करेंगे 5 एकने 5, 5 एकने 5 पंजे 25 और 5 एकने 5। तो 8 के फैक्टर कितने आ गए, 8 के, 9 के और 25 के। 8 के फैक्टर कितने, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के फैक्टर 1 गुणा 3 गुणा 3, और जो 25 के फैक्टर 1 गुणा 5 और गुणा 5। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 1, और एलसीएम जो आ गया हमारा कितना, इन सब की गुणा कर दे में, क्योंकि एलसीएम तो वही होता है। तो 8 गुणा 9 और गुणा 25, ठीक है। तो इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 1800, क्योंकि 25 8 200, 200 की 9 से गुणा करेंगे तो 1800। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसी प्रकार हमें चौथा सवाल दे रखा है, बड़ा अच्छा सवाल है। चौथा सवाल दे रखा है कि एचसीएफ 306 का और 657 का 9 दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ 306 और एचसीएफ दे रखा है हमें कितना, 306 का, और क्या है वैल्यू दूसरी 657, कितना दे रखा है बराबर 9। और एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम कितना, 306 का और 657 का, ये हमें ज्ञात करना। तो हम लगाएंगे कि दो संख्याओं का, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले सवाल में, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणा एलसीएम, ये होता है। अब लगाओ दो संख्या कौन कौन, 306 गुणा 657, ये है बराबर एचसीएफ 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना। तो अगर हम इसे एलसीएम करें, एलसीएम बराबर करें तो कितना, 306 गुणा 657 और बटे कितना, गुणा वाला तो भाग में पहुंच जाएगा 9, ठीक है। तो आगे से काटते हैं हम किसे, 9 सत्ते 63 और 9 थे 27, कितना आ गया 306 और गुणा 73। तो इसकी गुणा करके जो आगा वो आगा 22, 33 और 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एचसीएफ हमें 9 दे रखा था और एलसीएम हमारा ये निकल के आया, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। कोई संख्या है, प्राकृतिक संख्या n है, ठीक है। वो संख्या दे रखी 6 की पावर n और बताना है कि वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो संख्या दे रखी है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या दे रखी 6 की पावर n, इससे पूछा है कि संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, यदि हम अगर इसमें एक रिजल्ट लिख लो या नोट करके लिख लेना, नोट में क्या लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 या 0 पर
समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार दो गुणा 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 आना चाहिए। अब करके देखते हैं, 6 दे रखा तो 6 के अगर हम फैक्टर करें तो कितना आएगा, 2 गुणा 3। अब इसमें देखें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड करने पर यह है 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है। अर्थात ये अलग है। ठीक है, अर्थात यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और अगर इसकी पावर n है ना, तो 6 की पावर तुम कुछ भी कर लो, 6 की पावर 4 कर लो, 6 की पावर 10 कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसकी जो संख्या आएगी वो कभी भी क्या बनेगी, वो 0 नहीं बनेगी। ठीक है, इसके पावर तुम कुछ भी कर लो, ये संख्या कभी भी 0 नहीं बनेगी। तो लिखें किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, इतना स्टेटमेंट लिखना है आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, ये ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें क्या, कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और गुणा नहीं प्लस के दे रखा है 13। ठीक है, और दूसरी दे रखी है क्या, 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5, ये दे रखी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 13 इसमें 13 इसमें, तो 13 कॉमन ले लो बाहर, 13 कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ से कितना बचा, 7 गुणा 11 और प्लस के 1, और इधर कितना बचा, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो कितना बचा, 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा 4 और गुणा 3 गुणा नहीं 5 तो कॉमन आ गया, 5 तो कॉमन 5 पहुँच गया बाहर, ये बाहर कौन पहुँच गया, तो क्या गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 1 करो, 13 11 से 70 प्लस के 1, इसकी गुणा करें तो 5 7 6 42 गुणा 4 3 12 दूनी 24 और प्लस के 1। ठीक है, तो कितना आ गया, 13 गुणा कितना हो गया 78,
78 हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे 5 गुणा, इसकी गुणा करेंगे तो 1000 कितना होगा, करें 24 दूनी 48 का 8, 24 दूनी 48 का 8, हासिल लगे 4, 24 चौका 96, 96 400, 1008 प्लस के 1, तो कितना आ गया 13 गुणा 78, और इधर कितना आ गया 5 गुणा 1009। ठीक है, अभी देखो ये संख्याएं भाज्य क्यों है ये बताना था हमें, ये संख्याएं भाज्य क्यों है। अब भाज्य इसलिए हैं क्योंकि इनके एक तो दो गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड है, लेकिन आप कहो कि दो गुणनखंड तो अभाज्य संख्याओं के होते हैं, तो इसके जैसे ये संख्या है तो इसके अगर इसके एक लिख दें गुणा में, ठीक है, तो कितने 3 गुणनखंड हो गए। तो अब तो क्या हो गई, ये भाज्य संख्या होगी, गुणा में अगर 3 एक और लिख दें तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। और मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल करेंगे क्या, देखो हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है, एक यहाँ से मान लें, यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ, सोनिया ने और रवि ने भागना, तो यहाँ पे क्या सोनिया और एक है रवि, इन दोनों ने भागना करा स्टार्ट। अब जो रवि है मान ली इधर को भागते हैं एक ही समय और एक ही चाल पर, ठीक है, इधर को भाग रहे हैं, तो ये बताना कि ये किस समय प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमें इनकी चाल दे रखी है, ठीक है, ये क्या दे रखा है कि 12 मिनट, इसे सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसे 12 मिनट लगते हैं। तो जो 18 मिनट है सोनिया का समय, सोनिया का समय कितना 18 मिनट, और जो रवि का समय दे रखा है कितना 12 मिनट। ठीक है, तुम क्या करेंगे, जो इनका समय है, इनका जो समय है, समय क्या है 18 और 12, इनके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ करें 18 के फैक्टर तो 2 नाम 18, 3 3 और 3 ही कहने 3, इसी पे क्या करें 12 के फैक्टर, तो 2 से 6 बार और 2 से 3 बार और 3 ही कहने 3, तो 18 फैक्टर कितना है 2 गुणा 3 और गुणा 3, और इसके फैक्टर है कितने 2 गुणा 2 और गुणा 3। तो जो हमारी कॉमन चीज़ है ये तो एक बार लिखी जाएंगी, इसका एलसीएम निकालना है हमें। अगर हमने इसका एलसीएम निकाल दिया तो ये पता चल जाएगा कि वे कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन है, 2 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 3, 2 3 6 और 2 3 6, तो कितना आ गया 6 गुणा 6 और 6 छंग 36। तो लिखेंगे वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 सोल्व करा दी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें